अस्सलाम वालेकुम। अमूमन आप अच्छी किताबें पढ़ने के लिए किताब खानों का रुख करते हैं और अच्छी किताब की तलाश के लिए मुख्तलिफ़ जो किताब खाने हैं उनकी तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप वो किताबें पढ़ लेते हैं। लेकिन पहली बार आप किताब खाने आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स स्कर्दू में, जहाँ पर इस वक्त मोबाइल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया जा रहा है। और इस लाइब्रेरी के ज़रिए अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो जो किताबें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। शायरी में, तहरीरों में जो पाकिस्तान नज़र आता है वो हमें बाहर नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि आपको अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो लाइब्रेरी का क़याम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अमल में लाया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब वकास साहब इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इससे पहले भी इन्होंने आज़ादी चौक पे एक लाइब्रेरी का जो है ना वो संग बुनियाद रखा था, एक अलामत दी थी, एक शऊर देने की कोशिश की थी। तो आज का जो इवेंट है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जो आगाहादी पर इन्होंने जिस लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा था, और ये ज़रा करीब आ जाएं, इनको क्रेडिट जाता है, अल्लाह ताला ने इनको इस काम के लिए चुन लिया है। उसकी कवरेज BBC ने भी की और पूरी दुनिया में पैगाम गया। किताब के साथ दोस्ती का दर्स कौन देता है? मेरा ख्याल है कि अहले किताब ही दे सकता है। अल्लाह ताला ने हमें अहले किताब होने का शर्फ अता किया है। अगर हम में से वो शर्फ इनको अता हुआ कि ये लोगों को, बच्चों को, ख़ास तौर पर मुझे अच्छी बात लगी, इन्होंने कहा कि ख़वातीन तक एक्सेस नहीं है। अगर ये घर घर तक, ख़वातीन तक इसकी रसाई मुमकिन कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसका जो अजर है और जो असर है वो दोनों माशरे में नज़र आएंगे। इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तो ज़रूर ही होंगे। जो लोग इनको करीब से जानते हैं वो मेरा ख्याल इस बात की गवाही देंगे कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी में उसका असर और अजर दोनों पैदा होंगे, दिखाई देते होंगे। जो ये काम कर रहे हैं इस म्यूनसिपैलिटी के लिए, उसका असर और अजर दोनों पूरे माशरे में नज़र भी आएगा। सही, इंशाल्लाह। अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं जो इस पूरे जो है इवेंट के खालिक हैं। इससे पहले मैंने जैसे बताया कि आज़ादी चौक पे भी शऊर देने के लिए एक अलामती तौर पे एक लाइब्रेरी का, स्टैंडिंग लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। और आज जो है मोबाइल लाइब्रेरी एक नया आइडिया लेकर दोबारा आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब। इनसे बात करते हैं। सर, ये आइडिया कहाँ से लाते हैं? ये आज राज बता दें आप। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। आइडिया तो ये ऑलरेडी बहुत से एरियाज़ में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि हम पब्लिक को रीडिंग कल्चर की तरफ राग़िब करें, स्पेशली वो ख़वातीन, क्योंकि मेरे पास हमने 2-3 लाइब्रेरियाँ यहाँ पे फंक्शनल की है, तो वीमेन रीडर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आती थी कि यहाँ पे हमारे लिए जगह का इशू है, हम आ नहीं सकते। तो इस लाइब्रेरी का एक वन ऑफ द कोर जो रीज़न ये है कि हम जो वीमेन रीडर्स हैं उनको उनके घरों तक अच्छी किताबें हम पहुँचा सकें। सेकेंडली हम ये चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस टूल के तौर पर इसको यूज़ कर सके, मोहल्ले में या जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे एक्सेस नहीं है लाइब्रेरीज़ की या किताबों की, वहाँ तक लोगों को ले जा सके और लोगों को किताब की तरफ राग़िब कर सके। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से क्रक्स ये है। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि हमें जो चेयरमैन लोकल कौंसिल बोर्ड है जुल्फ़िकार साहब है, उनकी खिदमत को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने हमें ये व्हीकल दी और रूपनी फाउंडेशन ने हमें इस व्हीकल को लाइब्रेरी की शक्ल में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प की। तो इस हवाले से भी मैं उनका शुक्रिया। ये जो मोबाइल आपने यूनिट कर दिया है, इसको लाइब्रेरी कर दिया, इसका शेड्यूल क्या होगा? आपने ख़वातीन की भी बात की, घर घर, इसका मतलब है आप पहुंचाना चाहते हैं, अवेयरनेस को देना चाहते हैं, तो इसका शेड्यूल क्या होगा? इसका पूरा स्केड्यूल एक बनेगा जिसमें एक दिन फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का विज़िट करेगा ये व्हीकल, एक दिन जो डिफरेंट मोहल्लों में जाएगा, हम एक प्रॉपर एक स्केड्यूल हम शेयर करेंगे। और एक दिन फिर आपके डिफरेंट जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मसलन बस स्टेशन हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की जहाँ पे लोग ज़्यादा गैदर होते हैं, तो एक प्रॉपर एक स्केड्यूल होगा। वो बाकायदा हम सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे कि इस दिन ये लाइब्रेरी ने इस एरिया में इसने विज़िट करना है। अच्छा सर, ये जो किताब आप देंगे, फ़र्ज़ करें मेरे हाथ में बगावत गिलगित है, तो ये क्या मैं पढ़ने के बाद वापस करूँ या मेरी ही होगी? जी बिल्कुल वापस करेंगे। हमारे पास एक कैटलॉग होगा, उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड करके आपका CNIC नंबर, आपकी सारी डिटेल्स हम उसमें नोट करेंगे। एक टाइम फ्रेम हम डिफ़ाइन करेंगे, 1 हफ़्ता या 10 दिन, उसके बाद आपको वापस करना होगा। हमारी जो व्हीकल है वो आके आपसे रिकलेक्ट करेगी। सर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ पे हैं, और ज़ाहिर है
जब तक जो है डिविजनल हेड जो है गो हेड न दे तो ये सारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। सर बताइएगा कि आप मुसलसल लोगों को किताबों की तरफ वापस लाना चाह रहे हैं, यानी इंटरनेट की दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकाल के प्रैक्टिकली जो है किताबों की तरफ लाना चाहते हैं, जो कभी हमारा खासा था। इस हवाले से मज़ीद क्या आपके पास जो है प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं वकास को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसने जब से एज असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू इसने चार्ज संभाला तो इसने न सिर्फ म्यूनसिपल लाइब्रेरी को इसने फ़ाल किया, ये नया इनिशिएटिव भी जो है ये लेके आया। उस पर हमने जब इसका ये आइडियाज़ हमारे सामने आया तो हमने इसको अप्रिशिएट भी किया और इसको ऑल पॉसिबल जो इसकी हम सपोर्ट कर सकते थे उसकी भी हमने यकीन दहानी कराई। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये वाला सिलसिला किताबों से रग़बत और मोबाइल से दूरी और किताबों से रग़बत। तो इंशाल्लाह ये इसी मोटो के साथ चलेंगे और इसको बाकी अज़ला में भी हम कोशिश हैं कि वहाँ पे भी हम इसको फ़ाल करें। सही। अच्छा, थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब। गुफ्तगू का सिलसिला और लोगों से भी जारी रहेगा। अभी मैं जो है ना माइक देता हूँ अपने साथी एंकर सईद नजमुल हसन को। बहुत शुक्रिया बट साहब। यकीनन इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ होती है, इस तरह के जो इक़दामात होते हैं वो यकीनन आवाम दोस्त होते हैं। और इस वक्त यहाँ पर हम कुछ दीगर लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर इश्तियाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, इस लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छी काविश है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले यहाँ पे म्यूनसिपल लाइब्रेरी को भी एनरिच किया और साथ ही स्टैंडिंग लाइब्रेरी जो कि एक यूनिक लाइब्रेरी है। वकास जौहर साहब और उनके साथ जो उनकी टीम है, डिविजनल कमिश्नर साहब, ये इनिशिएटिव हमारे यूथ के लिए, चूँकि जो अभी कमिश्नर साहब ने भी फरमाया कि लोगों को मोबाइल से दूर करके आप इस तरफ ले आएँ, क्योंकि अगर आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये घर घर पहुंचाने वाला जो सिलसिला है इन्होंने बहुत अच्छा शुरू किया है, जिससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई का जो रुझान है वो बढ़ेगा, बल्कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस देख रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री है, कल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिक्शंस वगैरह हैं। तो इन चीज़ों में चूँकि बच्चे सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर, और एक और यूनिक काम जो घरेलू ख़वातीन के लिए पहुँचाने वाला है, तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि ख़वातीन का पोर्शन यानी किचन गार्डनिंग टाइप की चीज़ें, फैशन, घर के कपड़ों के हवाले से, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उस हवाले से भी कुछ टिप्स या आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन दे दें। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी जो यूथ है वो अच्छे काम की तरफ चली जाएगी। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान बीइंग एकेडमिया, हम लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि सोसाइटी में पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इवेंट्स में बड़े पैसे खर्च करती है, शरीक होते हैं, लेकिन इस तरह की जो लाइब्रेरी, इस तरह के यूनिक आइडिया जो कि एजुकेशन से जो रिलेटेड होते हैं, ये क्यों नहीं करते? इनफैक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने पिछले कोरोना पेंडेमिक के बाद या उस दौरान में हमने बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स हमने किए हैं। क्योंकि वो कोविड के दौरान था तो फिज़िकल वो डिस्टेंसिंग का भी इशू था। हमारे साथ डीन साहब भी बैठे हुए हैं लाइफ साइंसेस के। हम आने वाले दिनों में इससे मज़ीद यानी कि प्रोग्राम्स ला रहे हैं जिसमें शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमास हैं। मैं आई इंट्रोड्यूस डॉक्टर मतीन साहब जो हमारे डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल एंड हेल्थ साइंसेस हैं, वो भी इस हवाले से बताएंगे कि फ्यूचर में हम हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें लम्स का एक इनिशिएटिव है, वो भी हम ग्रास रूट लेवल पर हमारे यहाँ की कम्युनिटी मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी, उस हवाले से भी काम हो रहा है। तो वो जो आपके क्वेश्चन का आंसर सर आपको थोड़ा तफसील से बता देंगे। अच्छा सर, अभी मेरा सवाल ये है सर कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी चूँकि एक एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है, एक बड़ा इदारा है हमारे बल्तिस्तान का, एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पर मुख्तलिफ मौक़े पर इस तरह के लाइब्रेरीज़ के क़याम के लिए काम करती है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ इवेंट्स में तो जाती है, अभी जिस तरह हमारे यहाँ का कोई कल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, वहाँ पर जाती है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में या इस तरह के जो लाइब्रेरीज़ खोलने के लिए बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी काम क्यों नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर जिस तरह बाई चांस हम आज यहाँ आए हुए थे तो हमें कमिश्नर साहब ने बताया कि यहाँ एक मोबाइल एक नया यहाँ चीज़ लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी हम इफ्तिताह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी आप भी शामिल। हमने कहा जी क्यों नहीं, ज़रूर इस तरह के नेक काम में पूछ कैसी। तो असल में यूनिवर्सिटी में हमारे जिस तरह का सेमेस्टर सिस्टम है, आपको पता है कि टाइम बहुत शार्ट होता है।
बच्चों को क्लासेस से और लैब से इतना ज़्यादा टाइम बचता नहीं है कि वो इस तरह के कामों में बाहर, मतलब कि आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इस तरह की चीज़ों में वो शामिल हों। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी अपनी लाइब्रेरी है ज़रूर, जिसको स्टूडेंट्स जो हैं उसको हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं अभी, और जिसमें बहुत सी किताबें जो उनके निसाब की भी हैं और गैर निसाबी भी हैं किताबें, जो जिस हर बंदे के अपने मजाज के मुताबिक वहाँ किताबें मौजूद हैं, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बात दूसरी आपने की, वो अपना जो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान जब स्टार्ट हुई थी, आपको पता है कि ये सब कैंपस था KIU का, जो 2012 में यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, और 2018 में इसको अलहदा चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, इनको इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी का, फेडरल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिला। तो यूनिवर्सिटी अभी इसको 4 साल हुए हैं अभी। वो अभी हमारे कैंपस भी आपको पता है कि हमारी छोटे प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ हम वहाँ इसको चला रहे हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह अभी अगस्त सितंबर में हम इंशाल्लाह मेडिकल के हवाले से हम डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी खोल रहे हैं। मतलब यहाँ के जो लोकल जो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, हमने देखी है कि यहाँ अभी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की भी इतनी ज़्यादा, तो जो कह रहे थे पिछली गवर्नमेंट में कहा था कि यहाँ चीज़ें होंगी, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के जो मराहल होते हैं चीज़ों के इस्टेब्लिशमेंट के, उसमें टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी भी इन मामलात में, इन चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन को साथ, उनके साथ शाना बिशाना काम करें, और हम बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दे के उनको इंशाल्लाह मार्केट में भेजेंगे, जो आपके इंशाल्लाह हॉस्पिटल में भी काम करेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम करेंगे, और वो नर्सिंग, आपको पता है कि नर्सिंग के भी बहुत ज़्यादा मसले मसाले नहीं है, नर्सिंग नहीं मिलते आपको। इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि स्लो एंड स्टेडी टाइम लगता है बहुत इसमें। शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ Thank you very मौजूद थे अब्दुल मतीन साहब। इस वक्त यहाँ पर कुछ दीगर दोस्तों से हम बात करेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जीशान साहब ने कुछ किताबें इस मोबाइल लाइब्रेरी के लिए डोनेट किया, हम इस ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जीशान साहब, थोड़ी देर पहले आपने एक बॉक्स दिया, उसमें मुख्तलिफ किताबें थी, वो कौन सी किताबें थी? नजम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके सवाल से पहले मैं इस आसान कदम को सराहना चाहता हूँ ज़िली इंतज़ामिया का। लोगों को एक बार फिर किताब की तरफ लाने की एक अच्छी कोशिश है। ज़रूरी नहीं है कि कल से ही लोग जो है ना वो किताबें पढ़ना शुरू करें, लेकिन एक अवेयरनेस, इससे एक आगाही लोगों को मिलेगी। और जो आपने सवाल किया, मैंने किताबों का सेट जो है वो इनको दिया है। एक शहरी की हैसियत से मैं चाह रहा था कि मैं अपना हिस्सा डालूँ। उस सेट में बहुत ही मारूफ और इस दौर के बहुत अच्छे राइटर हैं, नावल निगार हैं, अली अकबर नातिक, उनकी किताबों का सेट उसमें मौजूद है, जिसमें बहुत अच्छे नावल हैं और उनकी शायरी है। तो ये मैंने इनको दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि लोग इसको पढ़ें और उससे उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा और जो अदबी उनकी तशनीगी है वो पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। जीशान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम दोबारा बढ़ते हैं असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू की जानिब। वक़ास साहब, आप हमेशा जब भी आप देखते हैं, आप किसी भी इवेंट के हवाले से देखें, तो आप मुख्तलिफ एक यूनिक आइडियाज़ आप लाते हैं। इस बार आपने, इससे पहले आपने जीप रैली का आपने किया, उसके बाद जाकर आपने जो आइस हॉकी का किया, उसके बाद जाकर इस लाइब्रेरी का किया, और जो मुख्तलिफ स्कर्दू के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपने लाइब्रेरीज ओपन की। इसके बाद आपका जो अगला जो स्टेप है, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या यूनिक करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस हवाले से कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो हमारी जो नई नस्ल है, यूथ है, उसको पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। इस हवाले से फ़िज़िकली आपको पता है स्पोर्ट्स की एक इम्पॉर्टेंस है फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। तो जो आप जिन इवेंट्स का आपने जिक्र किया वो उन स्पोर्ट्स के ज़ुमरे में आते हैं। और भी हम लाइब्रेरीज़ का हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, लाइब्रेरीज़ हम बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं कि वो रीडिंग की तरफ आए। रीडिंग से, क्योंकि कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, क्योंकि अगर रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपका माइंड खुल जाता है। आप हमारा जो सोसाइटी है या हमारा जो कंट्री है, उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं हमारे। उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको तालीम ही उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती है। कोई भी इशू आता है उसको आप एजुकेशन के ज़रिए ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जो हमारी नई नस्ल है वो तालीम की तरफ और स्पेशली रीडिंग कल्चर की तरफ प्रमोट हो। बाकी आपने जो बात की कि नए क्या आइडियाज़ है, नए बहुत से आइडियाज़ है जो हमारे चेक लिस्ट में हैं। लेकिन फिर वही बात होती है, समटाइम्स आपको रिसोर्सेज़ की, समटाइम्स आपको टाइम का इशू होता है, टाइम आपको नहीं मिलता कि आप उस तरह के काम करें। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इसी
प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए इंशाल्लाह अगर टाइम मिला और आगे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो लिटरेचर फेस्टिवल हम स्कर्दू का या पूरे जीबी लेवल पे या बल्दिस्तान लेवल का एक बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इस हवाले से कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं जो ज़ौक़ रखते हैं इस हवाले से, उनसे कोऑर्डिनेशन में भी है, उनकी मदद भी हासिल है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि कोई लिटरेचर फेस्टिवल हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें जिससे लोगों को मज़ीद किताब की तरफ हम राग़िब कर सकें। बहुत शुक्रिया वक़ास जौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन अगर आप एजुकेशन को अगर आप प्रमोट करेंगे, तालीम को प्रमोट करेंगे और इस तरह के जो मुख्तलिफ़ जो सरगर्मियाँ हैं, निसाबी सरगर्मियाँ, इसको आप फ़रोग़ करेंगे तो यकीनन हमारा माशरा एक बहुत ही खूबसूरत माशरा होगा, बहुत ही पढ़ा लिखा माशरा होगा। और हमारे जिन लोगों को शऊर नहीं है, जिन दोस्तों को शऊर नहीं, उनको भी शऊर मिलेगा। और ये किताबों से मोहब्बत ही है जो कि इंसान को अजीम से अजीम तर बना देती है। इस वक्त जो यहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है वो कोशिश है कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम करे ताकि जो तलबा और तालिबात है और जो लोग हैं जो कि किताबों से मोहब्बत करते हैं, पढ़ने से मोहब्बत करते हैं, वो आसानी से पढ़ सके। प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी, मावन कासिम भट्ट, इकबाल अली इकबाल और नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।